नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जो वैकेंसी आई हुई है, उसकी हम बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। आपको पता होगा कि इसके एग्जाम अभी रिसेंटली होने वाले हैं, यानी कि दिसंबर में इसके चांस माने जा रहे हैं कि दिसंबर को आपके एग्जाम हो जाएं। दिसंबर का फर्स्ट वीक आपके पास है, उसमें एग्जाम होने के पूरे चांस है। तो यदि आपने इसमें फॉर्म भरा है तो आज से इसकी क्लासेस शुरू करेंगे रेगुलर। लेकिन क्लासेस शुरू करने से पहले हम इस पर जो सिलेबस है इसका, जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है, उस पर बात करेंगे। साथ में इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है उसी पर भी बात करने वाले हैं। यदि आपको किसी वैकेंसी का या किसी भर्ती का या किसी एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता चल जाए तो आपकी 30% तैयारी वहीं से हो जाती है। यानी कि आपको पता चल जाता है कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं और कितना क्या कुछ है, वो सारा आपको पता चल जाता है। लेकिन इसमें एक और इजी तरीका है, इन्होंने सिलेबस पूरी डिटेल से दिया है, यानी कि टॉपिक का नाम भी दिया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन देंगे। यदि जो आपको टॉपिक दिए हैं उनमें से बाहर किसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है। हालांकि ऐसा बड़े एग्जाम में नहीं होता, यानी कि जो भी इसके अलावा जो भी भर्ती आती है उनमें इस प्रकार से टॉपिक वाइज सिलेबस जारी नहीं करते। इन्होंने किया है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर क्लासेज होगी, यानी कि पूरे नॉन टेक सिलेबस की हम क्लासेज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। साथ में आपकी BSPHCL का हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया है, यदि आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारे आपके वहीं कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और वीडियो को आपको शेयर करना है। इस वीडियो में मेनली सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के आपको MCQ का टाइप क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ये आपका लोगो है, BSPTL, इसका मतलब है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। और ये आपको पता है कि इसमें एक जो वर्ष होता है या उसे ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, जिसमें आपको 9,000 के आसपास पैसे मिलेंगे और उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेवल 4 में आपको रखेंगे। देखिए, ये आपका सिलेबस इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, जनरल अवेयरनेस की आपकी लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग आपको, और हिंदी, इंग्लिश, साथ में कंप्यूटर, और ये आपकी ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रेड थ्योरी में इन्होंने फाइनल जो ईयर था, सेकेंड ईयर, उसी के चैप्टर को शामिल किया है। हालांकि इल्यूमिनेशन और ये फर्स्ट ईयर के भी हैं, लेकिन मेनली वही टॉपिक शामिल किए जो सबसे ज़्यादा जरूरी वाले हैं। अदर एग्जाम में नहीं होता, अदर एग्जाम में बस लिखते हैं कि ट्रेड रिलेटेड पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। कि इसमें ये नहीं किया गया, मान लीजिए इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कोई, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, इसमें कौन सा नहीं है, तो मुझे लग रहा है इसमें ट्रांसफॉर्मर नहीं है। यदि आपको ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन दे देते हैं, यदि आपके वो क्वेश्चन आता है तो आप उसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये आपके आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है। चलिए डिटेल से इसे समझते हैं। पहले ये आपके नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है जो आपकी भर्ती आई थी, उसमें लिखा गया है कि ये इतनी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। तो टोटल 2,000 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। और वुमेन के लिए रिजर्वेशन भी रखा गया है हर कैटेगरी में, तो ये भी एक अच्छी बात है। रिजर्वेशन आपको मिल रहा है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे G का मतलब है जनरल और W का मतलब है वुमेन। जनरल में कोई भी फाइट कर सकता है, यानी कि जो टॉपर है वो जनरल में आ सकता है, और ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में बांटा गया है। सिलेबस 2 पार्ट में है। पहला नॉन टेक्निकल पार्ट, जिसमें आपकी जो नॉन टेक वाला सिलेबस होता है वो पूछा जाएगा, और दूसरा है आपके टेक्निकल। टेक्निकल में आपकी ITI से संबंधित पूछा जाएगा। नॉन टेक में देखिए 5 पार्ट हैं, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और GK। इन 5 पार्ट को आपको पूछा जाएगा, और उसके बाद है आपके टेक्निकल पार्ट, जिसके आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। ये आपको इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि DRDO में थी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आपकी इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और आपको कोई भी यदि क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नंबर नहीं काटे जाएंगे। नॉन टेक्निकल में क्या है, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और 5 इंग्लिश के क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन। रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन और GK के 10 क्वेश्चन, ऐसे मिला के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये भी 50 नंबर के रहेंगे। इनमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बस यही पैटर्न है। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 MCQ होंगे, 100 नंबर आपके होंगे, और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ये आपके टाइम है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके 100 क्वेश्चन है, इनमें से जितने ज़्यादा आप सही करेंगे, सिलेक्शन वहीं आपका होगा। यानी कि
एग्जाम के बाद सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपकी सीबीटी एग्जाम के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें जितनी वैकेंसी है 2000 वैकेंसी है, तो 2000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस आपको इसी पेपर में जान लगा देनी है, जितने सही कर सकते हैं करने हैं। क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, 50 ट्रेड के क्वेश्चन, ये आप जहां से पढ़ रहे हैं, जहां से आपने कोर्स ले रखा है वहां से तैयारी करनी है। जो आपके 50 नॉन टेक के क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश जीके, इसकी हम रेगुलर क्लासेज लगाएंगे, सोल्व कराएंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारे पास है उस पेपर को सोल्व कराएंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर क्लास में, यानी कि पहले मैथ के फिर रीजनिंग के ऐसे प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा या फिर एग्जाम का कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मिक्स क्वेश्चन शुरू करेंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे। आपको बस सपोर्ट बनाए रखना है, लाइक शेयर करना है और क्लास को रोज देखना है। अब देखिए टॉपिक वाइज भी सिलेबस की बात करेंगे, लेकिन उससे संबंधित मैं आपको बता दूं कि आप मान लेते हैं ट्रेड थ्योरी में 50 में से आपके 45 या 40 क्वेश्चन सही होते हैं, तो एक बार मान लेते हैं कि 40 क्वेश्चन सही होते हैं। एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं, नॉर्मल ठीक ठाक। और फिर जो 50 आपके नॉन टेक वाले हैं उसमें से जीके को एक बार छोड़ देते हैं, तो फिर कितने क्वेश्चन बचे, तो आप कहेंगे 40 क्वेश्चन। तो ये आपका जो 40 क्वेश्चन है उसमें से आपके लगभग 32 या 30 क्वेश्चन सही होते हैं, और जीके के आपके 10 में से 4 क्वेश्चन सही होते हैं। तो ये आप देख के चलिए कि 70 यानी कि 74-75 क्वेश्चन यदि आपके सही सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एवरेज की बात करें, यदि आप ज़्यादा होशियार हैं तो आपको 80 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम श्योर माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए टॉपिक वाइज सिलेबस की बात कर लेते हैं। टॉपिक वाइज में क्या है, जनरल नॉलेज 10th लेवल आएगा, यानी कि आईटीआई बेस एग्जाम में 10th लेवल आता है, और इसमें एक दो लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं, बस कहते हैं 10th लेवल, लेकिन थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं तो आपको हम पढ़ाएंगे। तो देखिए करंट अफेयर्स आएगा, नेशनल इंटरनेशनल जो अभी चल रहा है, 6 महीने का आप पढ़ के जाएंगे तो आपका हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आते हैं, इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, बड़ी हिस्ट्री है, लगभग 3 क्वेश्चन आप मान के चले, 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। आपकी जियोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी से 2 या 3 संविधान वाले क्वेश्चन आते हैं, और साइंस और टेक से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं, बस यही टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछेंगे। फिर देखिए लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग एकदम आपके सही सब्जेक्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना भी आप पढ़कर जाएंगे ना, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो वाला है। तो देखिए 10 में से सबसे ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके सही हो ही नहीं जा सकते। कितना भी पढ़कर जाइए 4 क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि जीके बहुत बड़ा है और इतना हम टाइम नहीं दे पाते। यदि जीके की जगह किसी और सब्जेक्ट को टाइम देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है, यहाँ आउटपुट कम मिलता है। इसलिए 4 से 5 क्वेश्चन यदि आप पढ़कर जाएंगे तब भी सही होंगे, नहीं पढ़कर जाएंगे तब भी सही हो जाएंगे। जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे देख लीजिए, वहां से आपके मेन 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग में 10 में से आपके 8-9 क्वेश्चन सबके सही हो जाएंगे, 8 से 9 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आपको इस पर जोर देना है, ये मैं लिख देता हूँ कितने सही हो रहे हैं। 9 क्वेश्चन सबके सही हो जाएंगे, 8-9, तो मैं 8 या 9 लिख देता हूँ ना। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, एला आपके एनालॉजिकल, सिमेट्रीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशन, आपकी स्पेस, और आपकी अर्थमेटिक, नंबर सीरीज और रीजनिंग। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट देखिए। एक रीजनिंग की प्लेलिस्ट है और एक आपकी प्लेलिस्ट कौन सी है, DIDO के नाम से प्लेलिस्ट है। इन दोनों में देख लीजिए, आपको रीजनिंग मिल जाएगी। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं और इससे बाहर नहीं जाएगी रीजनिंग। यदि आप यहाँ से पढ़ते हैं ना तो 8 से 9 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आपके कुछ डाउट की वजह से गलत होगा कि कौन सा क्वेश्चन है, या फिर आपके वो निष्कर्ष वाला क्वेश्चन गलत माना जा सकता है, तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके अच्छे से सही हो जाएंगे। फिर देखिए हिंदी, हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में सारे क्वेश्चन सही करने, ग्रामर, वोकैबुलरी, आपकी जो पैसेज वाले आते हैं वो वाले, फिल इन द ब्लैंक, एरर डिटेक्शन, आपके विलोम शब्द, और जो पर्यायवाची होते हैं वो मुहावरे, तो ये आएंगे। तो आपकी हिंदी में कितने हैं, 10 क्वेश्चन हैं। तो 10 में से आपके लगभग 8 या 7 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। फिर देखिए इंग्लिश में 5 ही क्वेश्चन आएंगे, 5 में से यदि आप 3 से 4 सही करते हैं तो बहुत है। इंग्लिश एकदम इजी सब्जेक्ट माना जाता है, और DRDO की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए। इंग्लिश मैंने पूरी करवा रखी है, नहीं तो आप इंग्लिश का एक कोर्स भी हमने लॉन्च कर रखा है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप पर, आप वहाँ से ले सकते हैं। इंग्लिश आपकी 0 से
पूरी हो जाएगी और आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। बस यही टॉपिक हमने करवा रखे हैं, इसमें से 3 से 4 आपको क्वेश्चन करने, इसके भी हम आपको पढ़ाएंगे, एक बार क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में देखिए कंप्यूटर, ये आएगा आपके 15 नंबर का, तो 15 में से आपको 9 क्वेश्चन सही करने हैं। यदि 9 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। 15 से 9 यानी कि बहुत थोड़ा नीचे ले आया हूँ, ये एवरेज बच्चे के लिए बता रहे हैं, जिसमें आपकी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, आउटपुट इनपुट डिवाइस और नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, ये आपके हैं। साथ में बेसिक नॉलेज में नेटवर्क में आपके लेन वेन और मॉडेम है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, इसके फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बस आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर लैंग्वेज पूछी जाएगी। और फिर आपके बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस यानी कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पूछा जाएगा। और फिर आपकी क्या है, कॉन्सेप्ट हार्ड, ये हमने दे दिया पहले ही। और ये है आपकी साइबर सिक्योरिटी में, इसमें वायरस पूछा जा सकता है, वार्म, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और फायरवॉल। साथ में और क्या है, इंटरनेट का वेब ब्राउजर, ईमेल, सर्च इंजन, वेब सर्वर, ये पूछा जाएगा। इनकी फुल फॉर्म या फिर जो होती है ना, इनकी डेफिनेशन वो पूछी जाती है। आपको नंबर मानने हैं कि मेरे किसमें कितने बन सकते हैं। देखिए ये है हिंदी का, ये आपकी रीजनिंग का, ये आपकी जीके का और ये आपके इंग्लिश का, 5 में से इंग्लिश का, और ये है आपके कंप्यूटर में। इसमें से कितने आपके नंबर बन सकते हैं वो वाले आपको ध्यान रखने। अब इसे काउंट कर लेते हैं, तो लगभग ये एवरेज बच्चे के बन रहे 31 नंबर, लेकिन आपको इसे 35 लेके जाना है, यानी कि 50 में से 35 इसमें बन जाते हैं और 50 में से 40 उसमें बन जाते हैं, तो एवरेज के 75 यदि मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एकदम एवरेज वाले नंबर हैं। यदि आप इसे टॉपर हैं तो इसे और खींचिए ऊपर, यदि आप इससे नीचे हैं तो आप इसे नंबर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है और आपको कमेंट करना है कि रेगुलर क्लासेज के लिए आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।